चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए तो ट्री बनाना आ गया पक्का? सब आते हैं, वो कोडेड बोलते हैं उसको। जब हम अभी पढ़ेंगे उसको हम कोडेड पढ़ेंगे। तो पहले एट द रेट का मतलब उसे कन्वर्ट करना होता है। हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तनु जी, जय हनुमान जी। अच्छा, नाम ही आपका जय हनुमान जी है। ओके, तो पजल भी हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत जल्द हमारा ऐप पर भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। हो सकता है आज पूरी सेटअप बन जाए तो हम यूट्यूब पर भी, सॉरी ऐप पर भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हाँ जी, चलिए मोहित जी, जय महाकाल। आपने अचानक लॉन्च हो गए मोहित जी। चलो शुरू करें हम लोग। तो देखिए, कल हमने असमानता मतलब इनइक्वालिटी का एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और हमने बोला था कि बेसिक से एडवांस हमें चलना है। तो सीधी सी बात है, ऐसे लॉजिक को हमें पढ़ने हैं जो हमें कहीं से कहीं तक दिक्कत ना दे, उसी की हम बात करते हैं। तो असमानता की हम बात करते हैं, तो हमने बोला कि टोटल हमारे पास कितने सिंबल होते हैं? 5 सिंबल होते हैं। एक हमने बोला ग्रेटर देन, लेस देन, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। तो जो आप बोलते हो उसके अकॉर्डिंग हमें बिल्कुल चलना है। लेकिन जब भी कभी ऐसा कोई कंडीशन आ जाए तो ग्रेटर और लेस, तो इस टाइप के कंडीशन में हमें केवल 2 को देखना। होते कितने सिंबल हैं? 5, लेकिन 5 में से हमें काम कितने पर करने हैं? 2 के ऊपर। अब अगर 2 के ऊपर मैं काम करूं, ठीक है, तो इसी पर हमारे पास कैसे आएगा? अगर मैं 2 के ऊपर कर दूं तो एक हमारा ग्रेटर है, एक हमारा लेस है, एक ग्रेटर देन इक्वल टू है, एक लेस देन इक्वल टू, और एक हमारा इक्वल टू है। ठीक है, तो अगर मुझे इसको लेके चलना हो तो सबसे आसान तरीका इसका क्या होगा? अब आप ध्यान से सुनिएगा कि मैंने बोला केवल आपको 2 सिंबल ध्यान में रखना है। एक हमारा होता है ग्रेटर देन, और दूसरा हमारा होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। बस इसका आपको ध्यान में रखना। सीधी सी बात है, असमानता का मतलब ये होता है कि जब भी कोई सिंबल हमारा बड़ा या बराबर हो तो हमें बनाना इसी के बेस पर, और मैंने कल इसके बारे में बता दिया था। जो लोग आज जुड़े हैं उनको रिवाइज भी करा दिया। जब भी कभी असमानता पूछा जाता तो हमारे पास 2 केस आते हैं। 2 केस, एक तो हमें केस में क्या देखना होता है? ग्रेटर। ध्यान से सुनना, रिकैप चलाने मुझे मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे। एक होता है ग्रेटर, और ग्रेटर को चेक करने के लिए कितना भी कंडीशन हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू हो, लेकिन ये कहता है कम से कम एक कंडीशन हमारा क्या होना चाहिए? कम से कम एटलीस्ट वन कंडीशन मस्ट बी ओनली क्या होना चाहिए? तो हमारा ग्रेटर होना चाहिए। बस इसका दूसरा केस मैंने आपको बताया होगा, और सेकंड केस में बोला होगा। अगर केस हमें देखना हो ग्रेटर देन इक्वल टू, तो कहता भी कितना भी केस हमारा बड़ा या बराबर हो तो हर कंडीशन हमारा क्या होना चाहिए? ओनली ग्रेटर देन और इक्वल टू। ऑल कंडीशन मस्ट बी ओनली ग्रेटर देन और इक्वल टू। बस इसको आपको फॉलो करना। क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन जो मैंने कल दिया था, याद करो कि मैंने कल आपको एक बताया था जिसको हमने क्या लिखा था? एक्सेप्शन के। जो लोग कल की वीडियो नहीं देखे हैं, बिल्कुल आप लोग एक बार कल का वीडियो देखिएगा। एक्सेप्शन केस हम लोगों ने पढ़ा था, जिसका नाम क्या लिखा था हमने? अपवाद। और याद रखिएगा, अपवाद हमारे पास 2 तरीके के आते हैं। एक हमारा होता है जिसे बोला जाता है डायरेक्ट कंडीशन। अब आप बोलोगे डायरेक्ट कंडीशन क्या होता है? और एक हमारा होता है जिसे हमने नाम दिया है वर्चुअल कंडीशन। एक होता है डायरेक्ट कंडीशन और दूसरा हमारा होता है वर्चुअल कंडीशन। तो डायरेक्ट कंडीशन में अपवाद बनाने वाले सभी लोगों से ये कंडीशन का अपवाद बन जाता है, लेकिन जब हम वर्चुअल कंडीशन की बात करते हैं तो यहां पर सबसे ज्यादा समस्याएं होती है। ठीक है, क्लियर है सबको?
ठीक है, चलिए देखिए अब वर्चुअल कंडीशन हमारा क्या होता है, अगर हम इसको देखें तो वर्चुअल का कंडीशन होता है कि जो रियल में एग्जिस्टेंस ना करे, जो रियल में एग्जिस्ट ना करे वो हमारा क्या होता है वर्चुअल। ये दोनों कंडीशन लिख लो, एक साथ हम अपवाद बता देते हैं, ठीक है। चलिए देखें, अब सुनो ध्यान से, जब भी हम यहां पर वर्चुअल और डायरेक्ट कंडीशन की बात करते हैं तो डायरेक्ट कंडीशन कैसे आएगा। जैसे मैंने यहां पर एक स्टेटमेंट लिखा, ध्यान से सुनना, मैंने एक यहां पर स्टेटमेंट लिखा कथन, और कथन लिखा a ग्रेटर देन इक्वल टू किससे है, b से, b बराबर है c का, और c बड़ा या बराबर किससे है, w से। तो ये जो अपवाद हमारा होता है, ये एक्सेप्शन केस हमारा कहता है कि जब भी मैं आऊँगा तो हमेशा हमारा क्या बनना चाहिए, पेयर बनना चाहिए। मतलब मैं किस में आऊँगा, जोड़े में। अब जोड़े में आने के लिए ये कहता, क्योंकि आपने जो ये सिंबल रखा है इसका मतलब होता है आइदर, इसलिए हम आइदर और कंडीशन ही बोलते हैं, आइदर ग्रेटर और हम क्या बोलते हैं इक्वल टू, क्योंकि इस कंडीशन का मीनिंग यही होता है। तो बोलता है कि आप हमें दो तरीके से स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। बोला कैसे, एक बार आप हमको बड़ा कर दो और दूसरे बार में हमको क्या कर दो, बराबर कर दो सबसे। जैसे बराबर करोगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मतलब अब ये दोनों केस हमेशा कहाँ दिखना चाहिए, निष्कर्ष में। आपको इस स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों केस हमेशा हमारा कहाँ होना चाहिए, तो कंक्लूजन में होना चाहिए। अब किसी के साथ अगर बोल दे, जैसे मैं यहाँ पर लिखूं कि a बड़ा है c से और दूसरा बोल दे a बराबर है c का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आइदर और। उसी तरह अगर मैं यहाँ पर बोल दूं सेकंड में a बड़ा है w से और दूसरे में बोल दूं a बड़ा या बराबर किससे है, a बराबर है w का, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, आइदर और। तो डायरेक्ट कंडीशन ये कहता है अपवाद कि मैं आपको पेपर में स्टेटमेंट में डायरेक्ट दिखूंगा, और जब हम डायरेक्ट दिखेंगे तभी तो हमारा अपवाद बनेगा। तो इसीलिए ये कहता कि अगर a बड़ा या बराबर है b से, उसके बाद b बराबर है c का, तो बराबर का मतलब सेम होता है, और c बड़ा या बराबर है d से, तो यही अपवाद हमारा क्या कहलाता है, डायरेक्ट, या इसी का नाम हम लोग देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो दो पेयर हम लोग यहाँ पर निकालते हैं और ये हमारा क्या कहलाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं अपवाद। कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनो, ये तो हो गया डायरेक्ट। कभी भी अगर दिख जाए ना तो डायरेक्ट आपको आंसर देखना निष्कर्ष में, क्या इसका 2 है, अगर 2 दिया होगा तो ही निकलेगा, और अगर नहीं दिया है तो अपने मन से मत सोच लेना, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं ना, एक ग्रेटर दिया तो चलो लिख लेते हैं। दोनों का मतलब होता है पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है, जिसके बगैर एक अधूरा। मान लो हम शूज जूते खरीदे और एक ट्रेन में गिर जाते, घर लेके आएंगे कि रास्ते में फेंक के आ जाएंगे। तो उसी तरह हमारा ये कहता है पेयर जब तक पूरा नहीं होगा तब तक ये इसको हम सही कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? और इसी के बेस पर हमको क्या करना है, आंसर देना है। डन। तो ये हमारा हो गया नॉर्मल। अब हम बात करते हैं इसी में वर्चुअल कंडीशन। सबसे ज्यादा चमत्कार जो कहीं होता है तो वो हमारा क्या होता है, वर्चुअल कंडीशन। अब जब वर्चुअल हम कंडीशन की बात करते हैं तो वर्चुअल कंडीशन में हमें क्या बनाना है, तो हमें अपवाद बनाना है, और ये बहुत कम लोग होते हैं जो इसको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। अब ये अपवाद कहता है वर्चुअल कंडीशन में अपवाद कैसे बनेगा, तो यहाँ भी हमें क्या निकालना है, तो पेयर निकालना है। वहाँ भी हम लोग क्या निकालते थे, जोड़े, और यहाँ भी निकालना हमको क्या है, जोड़े। लेकिन जोड़े निकालने का तरीका है कैसे, तो ये कहता मैं 4 कंडीशन पर जोड़े निकलेगा और वो 4 कंडीशन क्या होगा, तो यही अपवाद बनाएगा। या एक ग्रेटर हो और दूसरा ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर से ये ग्रेटर हो जाए, दूसरा ये हो जाए, फिर तीसरा ये हो जाए, और ये कुछ ऐसा हो जाए। मैं आपको पूरा सिचुएशन बता देता हूँ। चौथा कहता है भाई साहब ये ऐसा हो जाए और ये ऐसा हो जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ तो 4 ऐसे कंडीशन हैं जो हमारे वर्चुअल है। तो बोला कि बताइए वर्चुअल कंडीशन कब लगाई जाती है,
तो बोला गया कि जो वास्तविक में क्या हो, गलत हो, जो रियल में हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा, वास्तविक में जो गलत होगा वही हमारा क्या बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा। बोला कैसे? तो ये जो अपवाद है ये सारे हमारे क्या बनेंगे, ये पेयर बनेंगे। सिचुएशन कोई सा भी हो, सबका क्या दिखना चाहिए, पेयर दिखना चाहिए। और वो भी पेयर हमें कहाँ दिखेगा, तो ये दिखेगा आपको हमेशा निष्कर्ष में। तो कल मैंने बेसिक जितने भी थी इसका मैंने कल बेसिक पूरा बता दिया, और वर्चुअल कंडीशन बहुत कम लोगों को पता होता है, तो इसलिए जो लोग अभी देख रहे हैं तो सेशन को बिल्कुल आप लाइक भी करिएगा। और दूसरी चीज, ये जो कंडीशन पढ़ रहे हैं, बैंक का इसे रामबाण बोला जाता है, और 90% लोग इसको गलत कर लेते हैं या रट लेते हैं। तो रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं वर्चुअल कंडीशन बनाता हूं कि कैसे बनता है। तो देखो पेपर में क्या होगा, जैसे मान लो कि हमने यहां पर एक कथन लिख दिया, मतलब स्टेटमेंट लिख दिया, और मैंने यहां पर लिखा a ग्रेटर देन इक्वल टू किसका है, b का। फिर मैंने लिख दिया यहां पर c बड़ा किससे है, b से, और d बड़ा या बराबर किससे है, c से। अब मुझे ये बताओ, आपको नहीं लग रहा कि दोनों का रिलेशन नहीं मैच हो रहा? अगर मैं ट्री बनाऊंगा तो ट्री कैसे बनाओगे, a बड़ा या बराबर किससे है, b से, उसके बाद c बड़ा किससे है, b से, और d बड़ा या बराबर किससे है, b से। अब मुझे ये बताओ, क्या a और c कभी रिलेशन बनाएगा? a और d कभी बनाएगा? नहीं बनाएगा। लेकिन कहता है कि अगर इन दोनों का रिलेशन कहाँ दिख जाए, निष्कर्ष में। वास्तविक में ये क्या है, गलत है। वास्तविक में अगर देखा जाए तो गलत है, लेकिन फिर भी हमें इसे सही करना है। तो ये कहता है निष्कर्ष में, कंक्लूजन में, ध्यान से सुनना। कंक्लूजन कहता है कि एक केस में मैं बड़ा हो जाऊं किससे, डी से, और दूसरे केस में हमसे कौन बड़ा या बराबर हो जाए, डी हो जाए। मतलब सीधी सी बात है, एक केस में ए बोलेगा कि मैं तुमसे बड़ा हूं, दूसरे केस में डी बोलेगा मैं तुमसे बड़ा या बराबर हूं। तो इस सिचुएशन में देखो, चारों में से एक सिचुएशन दिख रहा है, यहां पर एक बड़ा दिख रहा, दूसरा बड़ा या बराबर दिख रहा है, लेकिन यहां पर साइन हमेशा अपोजिट हो। अपोजिट मतलब एक केस में अगर ए बोल रहा कि मैं तुमसे बड़ा हूं, तो दूसरे केस में डी बोलेगा कि मैं तुमसे बड़ा या बराबर हूं। अब ये कंडीशन हमारा कुछ भी हो सकता है। अब मैं अगर ऐसा लिख दूं, क्या लिखूं, डी बड़ा हो जाए ए से, और दूसरा मैं ऐसा लिख दूं कि ए बड़ा या बराबर हो जाए डी से, तो भी क्या बन जाएगा हमारा, आइदर और। तो आइदर और बनाने के लिए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल कंडीशन, जो दिखता तो नहीं है लेकिन फिर भी रिलेशन बनाता। अब आप बोलोगे ये दिख तो नहीं रहा, तो नहीं दिख रहा, तो देखो कैसे रिलेशन बनाता। एक केस में ए बोला कि मैं तुमसे बड़ा हूं, तो मान लो हमने यहां पर एफ नाम का कोई कंडीशन ले लिया और इसके बीच में हमने डी को रख दिया। देखो ध्यान से, ए बड़ा किससे, डी बड़ा या बराबर किससे। अब बताओ यहां पर एफ कहीं पर है क्या, नहीं है, बट फिर भी हमें इसको क्या करना है, सही करना है। तो ये कहता है भाई साहब कि अगर आप सही करोगे तो मैं इसको दो तरीके से लिख सकता, क्या, ए बड़ा हो जाए एफ से और छोटा हो जाए, डी बड़ा हो जाए एफ से, और मैं इसको क्या लिखता हूं, ए बड़ा हो जाए एफ से और बराबर हो जाए किसका, डी का। अब आप अगर देखो अच्छे से तो देखो यहां पर ए बड़ा हो गया क्या, डी का, देखो गौर से। तो ए बड़ा अगर हो गया डी से, तो एक तो कंडीशन मैच हुआ कि नहीं हुआ। तो ये रियल में नहीं दिखेगा, बट फिर भी हमें सही करना है, तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, वर्चुअल। तो वर्चुअल का मतलब इन चारों में से अगर कोई भी दिख जाए हमें निष्कर्ष में, तो हमारा इसका क्या कहलाता है, वर्चुअल पेयर, आइदर और। अभी हमने कल क्वेश्चन लिया था, वो मैं फिर से लूंगा, इसको बनाओ, नोट कर लो इसको सभी लोग। हाँ जी, क्लियर है सभी लोग, कमेंट करिए एक बार, सभी को क्लियर है क्या, कमेंट जरूर करिएगा सभी लोग। तो कैसा भी कंडीशन होगा हम उसको डायरेक्ट आंसर में बदल सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, बाकी लोग कमेंट किया करिए, क्लियर है क्या, जो लाइव देख रहे हैं वो लोग भी कमेंट किया करिए। समझ में आ रहा सबको? और माइंड फॉर एकेडमी में जो पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि पूरी क्वालिटी के साथ हम लोग लेके चल। और बैंक का अगर प्रिपरेशन करते हैं तो पूरी तरह से ये आपके लिए फ्रूटफुल है, सबसे ज्यादा, ठीक है। चल नोट कर लिए। अब देखो
कल देखो मैंने एक क्वेश्चन दिया था, याद करो, ये क्वेश्चन थे। अब ये क्वेश्चन थे, एक तो नॉर्मल आपने सीखा इधर और, लेकिन अब एक इधर और देखो यहां पर दिख रहा होगा, देखो ध्यान से, ये वर्चुअल कंडीशन कैसे। मैंने लिखा ए बड़ा किससे है, बी से, सी बड़ा किससे है, डी से, और डी बड़ा किससे है, सी से। अब देखो एक केस में क्या बोला कि ए और सी का देखो रिलेशन, ए बड़ा या बराबर किससे हो गया, सी से। दूसरे केस में क्या बोला कि सी बड़ा किससे हो गया, ए से। तो देखो क्या बनाएंगे हम इसको, आइदर और, ये हो गया हमारा वर्चुअल कंडीशन। तो वर्चुअल कंडीशन जो वास्तविक में क्या हो, गलत हो, फिर भी उसे मुझे सही करना हो तो हम उसका क्या लगा देंगे, आइदर और। तो ये हमारा हो गया, ठीक है, आइदर और। क्लियर है। अब अगर पहला देखो तो ये भी हमारा वर्चुअल कंडीशन, यहां बोला कि डी बड़ा है ए से, ए बराबर, तो ये भी हमारा हो गया हमारा आइदर और। फिर बोला ए बड़ा है सी से, ये भी हमारा क्या हो गया, आइदर और। तो तीनों हमारा केस किसका है, आइदर और का है। और ये कंडीशन पेपर में भयंकर रूप से पूछा जाता है। क्लियर है सबको। हाँ जी सेशन, हाँ जी बिल्कुल तनु जी करेक्ट है, प्रकाश जी ऑल क्लियर है। तो हमारा सेशन में जो ये दिया गया है, तो ये भी कंडीशन हमारा 100% करेक्ट है। तो ज्यादा लोड लेना नहीं है, आराम से इसको देखते जाना। आगे बढ़े हम लोग, चलो अब आगे देखो, वंस अगेन देखो आइदर और आया क्या, चेक करो, बनाओ ट्री। इसका ट्री हमेशा विपरीत बनना चाहिए तो ही आइदर और होगा। सभी लोग बनाइए इसका और बताइए इसका आइदर और क्या होगा। ट्री आगे चल के हम लोग बिल्कुल नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट हम आंसर देंगे, ठीक है। चलिए जब इसको बनाओगे तो P बड़ा किससे है, Q से, बराबर किसका है, R का, और S बड़ा किससे है, R से। तो देखो S और P का कोई रिलेशन है, तो ये हमारा हो गया वर्चुअल पेयर। तो एक केस में S बोला कि मैं तुमसे बड़ा या बराबर, दूसरे केस में P बोला मैं तुमसे बड़ा या हूं, तो ये भी हमारा केस क्या कहलाएगा, आइदर और कहलाएगा। फिर अगला देखो आपसे क्या बोला गया कि A बराबर किसका है, B का, और C बड़ा या बराबर किससे है, B से, और C बड़ा किससे है, D से। तो हमसे बोला गया यहां पर C बराबर है A का, तो ये भी देखो हमारा क्या बनेगा, आइदर और बनेगा। यहां पर A बड़ा C से, तो A कभी बड़ा C से हो ही नहीं सकता, C बड़ा A से ये भी नहीं होगा, तो हमारा ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जब भी कभी ये ऐसा कंडीशन आ जाए तो बिल्कुल हम लोग लेके चलेंगे। हाँ जी, हाँ जी विकास जी बिल्कुल करेक्ट है। जो भी कंडीशन दिया गया है बस उस चीज को ध्यान से लेके चलिए। आप कैसा भी क्वेश्चन होगा हम बना तो जरूर लेंगे, और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा लॉजिकली स्ट्रॉन्ग है। आगे बढ़े। नहीं, इक्वल टू के माने, हाँ चार कंडीशन, हाँ होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल दोनों पेयर में होना चाहिए। हाँ पेयर, मुझे लगा इंडिविजुअल पूछ रहे, हाँ हमेशा पेयर में होना चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन को कल मैंने बताया होगा, ये तो बता दिया था। हाँ इसको निकालिएगा, क्या सही क्या गलत है। चलिए सभी लोग अगले क्वेश्चन को निकालिए, कितने सही कितने गलत। हाँ जी बताइएगा दोनों क्वेश्चन का आंसर। हम बगैर ट्री का भी बना सकते हैं, ट्री बनाने का इतना टाइम नहीं है, बट पहले इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, फिर मैं बगैर ट्री का भी बनाना बता दूंगा, ठीक है। एक बार निकालिएगा सभी लोग।
चलिए तनु जी, पहला गलत दूसरा सही, ऐसा। P बड़ा किससे है? F से। तो P बड़ा बिल्कुल है F से, है क्या? गलत है ना पहला, दूसरा तो गलत है। अगर P बड़ा है F से तो P कभी बड़ा F से हो ही नहीं सकता है, ये तो गया दूसरा। R बड़ा है T से, तो R अगर बड़ा है T से तो R भी बड़ा T से नहीं है, दोनों का दोनों गलत है। अगर इसको चेक करना तो ट्री बना लो, P बराबर है R का, F बड़ा है R से, उसके बाद T बड़ा किससे है? F से। अब हमसे बोला गया R बड़ा है T से, उल्टा कभी राइट नहीं होगा, P बड़ा है F से, उल्टा कभी राइट नहीं होगा, दोनों का दोनों क्या होगा? रॉन्ग। जब भी ट्री आएंगे तो हमेशा ऊपर से नीचे बनेगा, नीचे से कभी ऊपर हम लोग नहीं बना सकते हैं, बस इसका आपको ध्यान में रखना, दोनों का दोनों रॉन्ग है। अब पूछा गया हमसे क्या L बड़ा किससे है? R से। अगर आप ट्री बनाओगे तो क्या हो जाएगा? L बड़ा किससे है? R से। R बड़ा या बराबर किससे है? T से। और T बड़ा या बराबर किससे है? M से। अब बोला गया आपसे कि M बड़ा या बराबर R से, ये कभी नहीं हो सकता है। बोला L बड़ा है T से, ये बिल्कुल करेक्ट है, ओनली सेकंड हमारा बिल्कुल करेक्ट। तो ऊपर वाले का दोनों गलत है और नीचे वाले का केवल हमारा दूसरा सही है। ठीक है, क्लियर है सबको? सेशन को सभी लोग लाइक भी करते जाइएगा, इसी बेस पर अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। हो गए? बोला F बड़ा है C से, G बड़ा है या बराबर है F से, और M बड़ा है G से। डायरेक्ट भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बोला गया कि G बड़ा किससे है? C से। तो देखो G से कौन कनेक्ट है? F। तो जब G से F है तो F कहाँ चला जाएगा? C के पास, तो ये सही हो जाएगा। ग्रेटर होने के लिए केवल एक कंडीशन हमारा ग्रेटर होना चाहिए। तो आप अगर ट्री नहीं भी बनाते हो तो भी हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। जैसे बस पकड़ते हैं ना एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, उसी तरह G से हमें कहाँ जाना? C पर। तो पहले मैं G से कहाँ चला जाऊँगा? F पर, और F मुझे कहाँ पहुँचा देगा? C पर। तो ये हमारा आंसर। फिर बोला कि M बड़ा किससे है? F से। अब देखो M बड़ा है F से, तो M किससे कनेक्ट है? G से, और G मुझे कहाँ पहुँचा देगा? F के पास। तो दोनों का दोनों क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब हमसे बोला कि Q बड़ा है S से, तो Q बड़ा है S से कभी नहीं हो सकता, Q बराबर है S का, कभी नहीं हो सकता, दोनों का दोनों रॉन्ग। ठीक है, चलो अगला। आप तो केवल मीडिएटर देखा करो, मीडिएटर देख के हम भी डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, बगैर ट्री बनाए भी हम आंसर दे सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना। और अगर ट्री हम नहीं भी बनाएंगे तो भी हमारा आंसर आ सकता है। चलो आगे की ओर बढ़े। बस आपको कुछ नहीं करना, दो ही साइन तो हमने बताया, या तो ग्रेटर या तो ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू होने के लिए हर कंडीशन क्या होना चाहिए? बड़ा या बराबर। और केवल ग्रेटर होने के लिए क्या होना चाहिए? एक कंडीशन हमारा क्या होना चाहिए? ग्रेटर। बस इतना ध्यान आप लोग रखिएगा, ठीक है। केवल ग्रेटर होने के लिए आपको एक कंडीशन ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। और इसी के बेस पर ये पूरा चलता है। डन। हमसे बोला गया आपसे कि बताइए पहला देखो n बड़ा है किससे? P से, तो डायरेक्ट तो होगा नहीं, लेकिन एक हमें बड़ा मिल जाए और दूसरा बराबर मिल जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आइदर और। लगाए थे हमने आइदर और। उसके बाद बोला गया कि P बड़ा हो जाए n से, तो उल्टा कभी होगा क्या? तो दोनों का दोनों गलत। तो अब ट्री भी बनाने की कोई जरूरत नहीं, आप तो पकड़ो, बेस को उठाओ और रखते चले जाओ। जैसे हमें V से कहाँ जाना है? P पर जाना है। अब बताओ V से P पर पहुंचाने वाला सबसे पहले कौन होगा? M क्यों? क्योंकि M से कौन जुड़ा है? P। तो मैं डायरेक्ट ये बस पकड़ के कहाँ आ गया? M पर, और कहाँ आ गया? P पर।
ये आंसर करेक्ट, क्योंकि एक केस में ग्रेटर है तो कम से कम अगर एक भी ग्रेटर मिल गया तो मैं पी के पास जा सकता हूं। अब बोला टी बड़ा या बराबर किससे, एच से। अब टी बड़ा या बराबर एच से ये कभी हो ही नहीं सकता, तो हमारा केवल कौन सा सही होगा, ओनली फर्स्ट हमारा फॉलो करेगा। तो केवल पहला हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, बनाइए फटाफट। हाँ जी सभी लोग बनाते जाइए, आप क्वेश्चन जितना सॉल्व करोगे सेकंडों में बनेगा। विकास जी बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं, बाकी लोग बताइए क्या आ रहे हैं आंसर। चलिए बताइए इसके आंसर क्या आने वाले हैं। चलिए आपसे ये बोला गया है कि ए बड़ा किससे, बी से, सी बड़ा या बराबर है डी से, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है ना। ए बड़ा है एच से, अब ए से एच तक जाने के लिए मीडिएटर ढूंढो डी को। तो मुझे बताओ ए से मैं कहां आ जाऊंगा, डी के पास, और डी मुझे कहां पहुंचा देगा, एच के पास। बस मीडिएटर ढूंढना है। पहले देखो डायरेक्ट कनेक्टर कौन है, डायरेक्ट किससे जुड़ा है, एच से, और ए किससे डायरेक्ट जुड़ा है, डी से। तो ये उसके कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। बस पकड़ते नहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने की। अब माइंड फोर आना है तो कहीं से तो बस पकड़े होंगे, तो जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है वही तो हमारा होता है। अब बोला गया बी बड़ा या बराबर किससे, जी से। अब देखो बी बड़ा या बराबर है जी से, तो बी किससे साथ में आएगा, डी के पास, और डी कहाँ लेके जाएगा, जी के पास। उसके बाद बोला कि वी बड़ा किससे है, सी से। अब वी बड़ा है सी से, तो v को बड़ा होने के लिए पलटना पड़ेगा, जो कभी नहीं पलट सकता। केवल हमारा पहला सही दूसरा गलत। क्लियर हो रहे हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन बोला गया कि r बड़ा या बराबर किससे, l से। तो r से मैं कहाँ आ गया, q पर, लेकिन q कभी l के पास लेके नहीं जा सकता, वो साइन ये पलट गया तो कैसे जा सकता। उसका n बड़ा या बराबर किससे है, t से। अब देखो n बड़ा या बराबर है t से, तो n पलटना तो चाहिए n को, तभी तो बड़ा या बराबर होगा। तो दोनों का दोनों हमारा क्या हो गया, गलत। क्यों गलत हो गया, मुझे जाना कहाँ, n से, तो जाने के लिए n को खुलना पड़ेगा, और खुला किसके साइड है, m के तरफ, लेकिन m का कोई कनेक्शन है क्या, नहीं है, तो छोड़ दो। अब बोला l बड़ा किससे, m से, तो l से मैं पहले कहाँ आऊंगा, q पर। अब l बड़ा m से, तो डायरेक्ट दिख रहा है ना आंसर। और r बड़ा या बराबर किससे, m से, तो सबसे पहले बड़ा या बराबर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बड़ा या बराबर होने के लिए हर कंडीशन बड़ा या बराबर चाहिए। तो ये हमारा गलत, तो दोनों गलत दोनों सही। चलो अगला क्वेश्चन निकालो, सभी लोग निकालो अच्छे से। हाँ जी तनु जी बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं। हाँ देखना नहीं बनाना है, बनाओ, सही गलत करो फटाक से। जो क्वेश्चन दिया गया बस केवल ऑब्जर्व करो। देखो ए से कहां जाना, जी पर। आप तो बस मैच करो, क्या मैं ए से जी तक जा सकता, बस इतना ध्यान दो, खुद ब खुद पहुंच जाओगे। ए से अगर जी जा सकता तो बिल्कुल हम इसके आंसर में बदल सकते हैं। और बैंक के लिए तो ये ब्रांड है कि आपसे पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब मुझे बताओ ए से जी तक कभी पहुंच पाएंगे क्या, यहां से चलते गए लेकिन जी पलट गया, गए काम से। और जी बड़ा है ए से, तो जी बड़ा है ए से कभी नहीं हो सकता। देखो आइदर और कब लगता, जब एक केस में एक बड़ा या बराबर होता है और एक केस में केवल बड़ा होता, तो आइदर और लगाते। यहां जल्दबाजी में आइदर और मत लगा देना, दोनों के बड़ा होने से कभी आइदर और लगता ही नहीं है। अब हमसे बोला गया कि ई बड़ा किससे है, जी से। तो देखो ई बड़ा है जी से दिख रहा है। बोला ई बड़ा या बराबर किससे है, जी से, तो ई बड़ा या बराबर एच से है, ये भी गया। और एच बड़ा या बराबर किससे है, एक मिनट, हाँ। उसके बाद बोला गया एच बड़ा या बराबर किससे, एफ से, ये हमारा गया। और आई बड़ा या बराबर किससे, जी से, ये भी हमारा करेक्ट। तो हमारे पास कितने सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। लेकिन आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा गलत है।
आपको ये पता करना कि गलत कौन सा है, तो गलत कौन सा है, तीसरा। तो सही ढूंढना नहीं है, और इसमें गलत ढूंढना जो इंस्ट्रक्शन आपको नहीं दिए, तो पेपर में देखना इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ रहता है इनमें से कौन सा गलत है। चलो अगला बताओ। निकालिए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपसे पूछा गया कि ओ बड़ा या बराबर किससे, एल से, ओ बड़ा वी से। तो वी बड़ा या बराबर किससे, एल से। वी बड़ा या बराबर कभी एल का हो ही नहीं सकता, ओ बराबर कभी हो ही नहीं सकता। ओ बड़ा है एस से, बिल्कुल करेक्ट है। एस बड़ा या बराबर है एल से, कभी नहीं हो सकता। केवल हमारा कौन सा सही होगा, थर्ड नंबर। चलो अगला। डन। अब तो बस ऐसा, बस देखते जाओ, टिक लगाते जाओ, ऐसा ही है। दूसरा, अब हमसे बोला गया कि b बड़ा किससे है, s से। तो b बड़ा s से बिल्कुल नहीं होगा। e बराबर है t का, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन इस केस के अनुसार देखो तो इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, आइदर और s बड़ा या बराबर है e से, ये तो आइदर सेकेंड और थर्ड। ये हमारा दिमाग चल रहे पक्का। हाँ, कम क्या, मेहनत ही नहीं कर रहे तो कम नहीं चलेगा। चलो बनाओ। हाँ जी, सभी लोग बनाइए अच्छे से। चलिए, जो क्वेश्चन आपसे दिया गया बस उस क्वेश्चन को ध्यान से रखना, और इसी के बेस पर हमको निकालने हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपके आईबीपीएस में पूछे गए हैं, एक भी डमी क्वेश्चन नहीं। आईबीपीएस प्रीवियस ईयर पेपर का ही ये क्वेश्चन है इनइक्वालिटी का जो पूछा गया, ठीक है। बोला गया आपसे कि S बराबर है किसका, M का, जो कभी नहीं हो सकता है। बराबर कभी भी किसी का डायरेक्ट नहीं हो सकता जब तक कि यहां डायरेक्ट ना दिखे। बोला S बड़ा किससे, O से। तो देखो S कहां जा सकता, O के पास। अगर एक भी ग्रेटर मिल गया तो हमारा आंसर। अब बोला N बड़ा किससे है, S से। तो N बड़ा है S से, उल्टा कभी हो ही नहीं सकता। फिर बोला गया O बराबर है K का, O कभी बराबर K का हो। केवल हमारा सही कौन सा होगा, सेकेंड। चलो अगला। हाँ जी बताइए, इसका आंसर क्या आया। आपसे पूछा गया है कि C बड़ा या S, C बड़ा किससे, S से। तो C किसके पास जा सकता, S के पास। बोला T बराबर है C का, T कभी बराबर C का नहीं हो सकता। और बोला T बड़ा किससे, H से। तो T कभी बड़ा H के तरफ जा ही नहीं सकता। और S बड़ा या बराबर किससे है, S बड़ा या बराबर किससे, H से। तो S बड़ा या बराबर H से। ओनली हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट। चलो बनाओ इसका, निकालिए इसका क्वेश्चन का आंसर, फिर हम बात करते हैं। हाँ जी, ओनली आइदर और। इसमें बोला गया कि C बड़ा है A से, बिल्कुल करेक्ट है। जो ओरिजिनल में सही उसके घर जाके थोड़े आइदर और लगाना, जो वास्तविक में सही है उसके साथ थोड़े आइदर और लगता है। ये वास्तविक में सही है ना, तो ये हमारा गलत हो गया। चलो अगला। हाँ जी विकास जी, तनु जी, बिल्कुल करेक्ट है।
दोनों गलत। चलो हमसे बोला गया P बड़ा किससे, Q से, बिल्कुल नहीं है। और Q बड़ा है P से, M से, ये भी गलत है। नेक्स्ट, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है जो देखना है, बनाना। बताओ इसका आंसर क्या है। आंसर फर्स्ट। कहां से अपने मन से फर्स्ट पे चले जाएंगे। हमें जाने के लिए इसको पूरा खुला रहना चाहिए, तो खुद पलट गया नहीं आंसर। इतने खतरनाक नहीं देखना अपने को। चलो V बड़ा किससे है, T से, यहां पर हमारा ये। चलो निकालो। हाँ जी, अगला निकालिएगा, फिर हम बात करते हैं। सेकेंड, आपसे बोला गया है कि जिसके रिलेशन डायरेक्ट ना दिखे। भाई साहब देखो, यहां से M का O से कोई लेना देना है नहीं है ना। M और Q कभी मिल ही नहीं सकता था, आइदर और नहीं हो जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दोनों केस में देखो बड़ा या किससे है, M ही है। एक केस में Q को बड़ा होना पड़ेगा, दूसरे केस में M को, दोनों को अपोजिट होना पड़ेगा। अगर दोनों सेम हो जाए तो गलत है, क्योंकि आइदर और वर्चुअल कंडीशन लगाएंगे, लेकिन कब लगाएंगे, जब एक केस में M बड़ा या बराबर किससे हो जाए, Q से, और दूसरे केस में Q बड़ा किससे हो जाए, M से। लेकिन देखो दोनों केस में M बड़ा या बराबर किससे, Q से, M बड़ा किससे, Q से। अगर एक ही कंडीशन बार बार हो जाए तो इसको हम गलत कंसीडर करते हैं। चलो अगला, बोला Y बड़ा है V से और W बड़ा है U से, दोनों सही है। हम एवरेज निकालते हैं गलत सही करते समय। कहां से गलत कर दिया ये बताओ। जब Y से हमें जाना V पर है, तो हर साइन जब बड़ा दिख रहा है तो कैसे नहीं जाएंगे हम। उसके बाद W से मुझे जाना है U पर, तो हर साइन जब बड़ा दिख रहा है तो हमारा कंडीशन करेक्ट है। निकालो। क्लियर है। चलो अब हमसे फर्स्ट वाला सही है, फर्स्ट तो बिल्कुल गलत है। ये तो सेमी क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, आइदर और यहां बनेगा। चलो अब हम बात करते हैं, हेरिंग डालो, कोडेड इनइक्वालिटी, कोड इनइक्वालिटी। जब हम कोड इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो ध्यान से सुनना कि जब भी हम किसी चीज का कोड करते हैं तो दो के बीच में जब कंपेयर करना हो तो ही कोड किया जाता है। तो हमारे पेपर में कोड दो तरीके से आएगा। एक हमारा कोड दिया रहेगा, जो इंस्ट्रक्शन आपको किस में दिया रहेगा, पॉजिटिव में, और एक हमारा कोड दिया रहेगा जो किस में दिया रहेगा, नेगेटिव। मतलब एक कोड हमारा पॉजिटिव में होगा और दूसरा कोड हमारा किस में होगा, नेगेटिव। अगर कोई कोड हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव में दिया होगा तो इसी के बेस पर हमको लेके चलना। अब ध्यान से सुनिएगा कि कोड इनइक्वालिटी और हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव, इन दोनों के बेस पर हमको लेके चलना है। तो पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, तो ये पूरी राम कहानी दी होगी। अगर पॉजिटिव में देगा तो आपको लिख देगा A स्टार B, और इंग्लिश में आपको लिख देगा मीन्स A इज ग्रेटर देन B। मतलब स्टार का मतलब क्या बोला इन्होंने कि A बड़ा किससे है, B से, तो केवल ग्रेटर सिंबल से मतलब। अब ये पॉजिटिव में लिखा हो तो बहुत आसान की बात है, और अगर नेगेटिव में लिखा होगा, जैसे मान लो A is not
ग्रेटर देन बी, मतलब ए बी से बड़ा नहीं है। अब सीधी सी बात है, नेगेटिव कहता है अगर इंस्ट्रक्शन हमारा गलत दे दे तो हमने याद करो सबसे शुरू क्लास में बोला था कि बेसिकली तीन सिंबल होते हैं, और अगर किसी का एक गलत हो जाए तो ये दो बाय डिफॉल्ट आ जाता है। तो मैं इसको पॉजिटिव, अगर कोई नेगेटिव में है तो मुझे इसे क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव हमें बनाना पड़ेगा। अब अगर मैं पॉजिटिव में लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए इज आइदर लेस देन और इक्वल टू बी। अगर किसी का पॉजिटिव अगर नहीं दिया हो, नेगेटिव दिया हो, तो नेगेटिव में से हमको क्या निकालना होगा, पॉजिटिव। तो मैं इसको लिख सकता हूं किसका मतलब, तो यहां पर मान लो मैंने दे दिया a परसेंटेज b का मतलब, तो a परसेंटेज b का हमने लिख दिया कि a क्या है, बड़ा नहीं है किससे, b से। जब a बड़ा नहीं है b से तो क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो मैं लिख सकता हूं परसेंटेज का मतलब छोटा या बराबर। तो इसको नोट करो, इसी कंडीशन पर पूरा आता है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में तो आपको इसी के बेस पर सोचना रहता है। मतलब सीधी सी बात है, आपको अगर दिया जाए कि ए स्टार बी का मतलब दिया हो तो इसका बेस पर पॉजिटिव होगा, और एक हमको क्या दिया रहता है, नेगेटिव दिया रहता है। तो पेपर में क्या होता है, दोनों का मिक्स करके पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। इसको नोट कर लेना, पेपर में हमेशा क्वेश्चन आपको मिक्स करके देता है, ठीक है। डन। देखो अब अगर ऐसे क्वेश्चन हमें निकालना हो तो देखो पेपर में ये दिया रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है। पेपर में कैसे दिया रहेगा, तो लिख देगा ए स्टार बी का मतलब ए इज ग्रेटर देन बी। ए कॉपीराइट बी का मतलब ए इज नॉट लेस देन बी, मिक्स करके भी देता है। हमने यहां पर लिखा परसेंटेज और यहां लिख दिया ए इज आइदर लेस देन और इक्वल टू बी। हमने यहां पर लिख दिया ए एट द रेट बी का मतलब ए इज लेस देन बी, और हमने ए डिवीजन बी का मतलब लिख दिया ए इज इक्वल टू बी, ठीक। अब सुनो ध्यान से, पहले तो इसको कन्वर्ट करो कि क्या क्या सिंबल बन सकता है। सिंबल का हमने मीनिंग निकाला, स्टार का मतलब ए ग्रेटर है किससे, बी से, डायरेक्ट सिंबल निकाल। फिर हमको कॉपीराइट का मतलब बोला ए इज नॉट लेस देन बी, अगर लेस देन नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है, बड़ा या बराबर। परसेंटेज का मतलब बोला आइदर लेस देन और इक्वल टू, ये पॉजिटिव है। फिर हम एट द रेट का मतलब हमें क्या बोला, लेस देन, और आपको डिवीजन का मतलब क्या बोल दिया आपको, इक्वल टू। बस हमारा ये काम हो गया। तो इसको अच्छे से नोट कर लो। जब भी कभी पेपर में आपके क्वेश्चन आते हैं तो ये मान के चलो मेंस के पेपर में ये आता है। जब भी आप मेंस देने जाओगे आईबीपीएस का, वहां पर ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसलिए भाई साहब याद रखिएगा, जो चमत्कार कर रहे हैं वो बिल्कुल याद रखना कि ये क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछा जाता है। और जब भी कभी क्वेश्चन आएगा तो इसको ध्यान से आपको रीड करते चलना है, ठीक है। चलिए इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए। अब मैं एक स्टेटमेंट आपको दे दिया, और स्टेटमेंट मैंने यहां पर दे दिया, क्या लिख दिया स्टेटमेंट, मैंने लिख दिया यहां पर ए
स्टार W, फिर मैंने बोला कॉपीराइट C, और फिर हमने लिखा डिवीजन S, और हमने यहां पर निष्कर्ष ले लिया, और मैंने निष्कर्ष ले लिया A स्टार S, और दूसरा हमने लिख दिया कि W@S, ये हमने लिख दिया। अब सबसे पहले जो सिंबल आया उसको क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे। तो जब इसे कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, A स्टार का मतलब ग्रेटर, फिर क्या लिखोगे W, कॉपीराइट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा C, डिवीजन का मतलब क्या हो जाएगा इक्वल टू, ये हमारा कन्वर्ट हो। निष्कर्ष में A बड़ा किससे, S से, और दूसरा बोला @ का मतलब कि S बड़ा किससे है, W से। अब चेक करके देखो, जो कोड था उसको हमने ये सिंबल में तोड़ के लिया है। अब हमसे बोला गया कि A बड़ा किससे है, S से, तो देखो A बड़ा है S से, दिख रहा। बोला S बड़ा है W से, तो S बड़ा है W से, बिल्कुल नहीं दिख रहा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो जो कंडीशन आपको दिख रहा है ये बिल्कुल हमें इसके बेस पर लेके चलना। क्लियर है? तो पहला हमारा क्या होगा, सही होगा, और दूसरा हमारा क्या होगा, गलत होगा। तो फर्स्ट हमारा करेक्ट और सेकंड हमारा रॉन्ग। तो कभी भी कोई क्वेश्चन आता तो इसी के बेस पर हमको आंसर देना। क्लियर है? हाँ जी तनु जी, बिल्कुल करेक्ट है। बाकी लोग भी इसको देखें कि कैसा आ रहा क्वेश्चन। आए समझ में? तो यही कोडेड रहता है। तो आगे चल के हम लोग कोडेड पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। फिर तब मैं बता देता हूँ, जो लोग आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं वो लोग बिल्कुल बैंक का बैच ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बैंक की तैयारी करें, उसके बाद अगर MPSI बहुत फेमस है, मध्य प्रदेश का SI अभी आने वाली है, 600 से प्लस वैकेंसी बिल्कुल आपका मिल जाएगा। रीजनिंग फाउंडेशन भी आपका चल रहा है, तो बिल्कुल 299 में रीजनिंग फाउंडेशन बैंक प्लस SSC रेलवे सबका पढ़ सकते हैं। SSC फाउंडेशन भी अपना लॉन्च हुआ है, इसको भी आप ले सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो पटवारी एकलव्य भी है हमारा। और सभी लोग कमेंट में ये भी बताना कि अगला चैप्टर हम कौन सा लेंगे, लेकिन कल 3rd क्लास होगा इनइक्वालिटी का, जो पूरी प्रैक्टिस रहेगी, जिसमें हम रिवर्स का भी क्वेश्चन लेंगे और नॉर्मल भी लेंगे। तो कल हम लोग रिवर्स में भी काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद तांडव बैच आपका हिंदी का है, बिल्कुल आप ले सकते हैं। और माइंड फॉर एकेडमी अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो बिल्कुल आप ज्वाइन करिए, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा, ठीक है। तो इसी तरह अभी जस्ट आपका मैथ का लेक्चर होने वाला है, तो मैथ का भी स्टार्ट होने वाला है 11 बजे से, ठीक है। कुछ दिन में आपका इंग्लिश भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।